हेलो एवरीवन, मैं मीनाक्षी बजाज एक बार फिर आप सबका वेलकम करती हूँ अपने चैनल पर। मुझे उम्मीद है कि आप एक रेगुलर व्यूअर हैं जो कि सब लेक्चर्स गौर से सुनते हैं। आज मैं आपको करवाने वाली हूँ कॉस्ट अकाउंटिंग का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है जीरो बेस बजटिंग। आज के लेक्चर में हम जानेंगे कि क्या मतलब होता है जीरो बेस बजटिंग का, क्या स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं अगर एक ऑर्गेनाइजेशन ने इस टेक्निक को फॉलो करना है, और साथ के साथ ये भी जान लेंगे कि क्या अंतर है ट्रेडिशनल बजटिंग और जीरो बेस बजटिंग में। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो लेक्चर को। जीरो बेस बजटिंग एक ऐसी टेक्निक है जिसमें जब काम शुरू किया जाता है तो कोई भी पुराना बेस नहीं लिया जाता। इसका मतलब हम स्टार्ट करते हैं स्क्रैच के साथ। तो जहां पर हमें हर एक खर्चे को जस्टिफाई करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि नया पीरियड स्टार्ट हो रहा है या नया साल स्टार्ट हो रहा है, जितने भी खर्चे होंगे वह खर्चे क्यों हो रहे हैं। जैसे कि मैंने बताया, जस्टिफाई करना पड़ेगा। जस्टिफाई का मतलब है कि मैनेजर को ये सिद्ध करना पड़ेगा कि जितने भी खर्चे हैं वह उचित हैं, उसके बिना काम नहीं चल सकता। तो एक क्लीन स्टेट लेते हुए बिल्कुल नए ढंग से जब काम शुरू किया जाता है, बजट्स बनाए जाते हैं, जस्टिफिकेशंस दी जाती हैं और ये बताया जाता है कि पुराना कोई भी आधार अब नहीं लिया गया है, उस टेक्निक को बोला जाता है जीरो बेस बजटिंग। अब यहाँ पर बात ये आती है कि अगर कोई भी पुरानी चीज को आधार नहीं लेना है, किसी भी पुराने फैक्ट को बेस नहीं मानना, तो किस प्रकार से लिए जाएंगे सारे डिसीजंस। तो डिसीजंस लिए जाएंगे एनालिटिकल वे के साथ। एनालिटिकल का मतलब यहाँ पर है लॉजिक को यूज करना है। बहुत ही गौर से हर एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को या हर एक कॉम्प्लेक्स खर्चे को छोटे छोटे हिस्सों में बांट देना है, उसको समझना है, जानना है और एक ढंग के सोल्यूशन के ऊपर पहुंचना है। किसी भी अजम्पशन या इमोशन के ऊपर रिलाय नहीं करना और किसी भी पुराने एक्सपेंडिचर को या जिस लेवल पर हम काम कर रहे थे उस लेवल को भी कंसीडर नहीं करना। एक नई शुरुआत करनी है जिसका आधार होगा एनालिसिस। जीरो बेस बजटिंग को समझने के लिए हमें 3 टर्म्स को अच्छे से जानना होगा, जिसमें पहली टर्म आ जाती है डिसीजन यूनिट्स। अब क्या होते हैं डिसीजन यूनिट्स? डिसीजन यूनिट्स का मतलब होता है जब पूरी ऑर्गेनाइजेशन को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाता है ताकि उसको एनालाइज किया जा सके और एक लॉजिकल बेस ढूंढा जा सके निर्णय लेने के लिए। एग्जाम्पल के तौर पे पूरी ऑर्गेनाइजेशन को डिपार्टमेंट में बांट देना। अगर कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करा है तो प्रोजेक्ट वाइज डिवाइड कर देना, प्रोग्राम वाइज या किसी भी फंक्शनल एरिया को आधार मानते हुए सारी ऑर्गेनाइजेशन को डिवाइड करना और फिर एक इंडिपेंडेंट बजट बनाना जिसमें हर एक खर्चे का प्रॉपर जस्टिफिकेशन दिया गया है। उसके बाद जो दूसरी चीज यहाँ पर आ जाती है वह टर्म है डिसीजन पैकेजेस। डिसीजन पैकेज होता है एक डॉक्यूमेंट जिसे तैयार करता है मैनेजर। हर एक डिसीजन यूनिट का एक मैनेजर होता है। वह एक प्रपोजल तैयार करता है जिसमें जस्टिफिकेशंस होती हैं कि किस लेवल ऑफ एक्टिविटी पे वह काम करना चाहता है, कौन कौन से फंक्शंस हैं जो उसको परफॉर्म करने पड़ेंगे, किस किस ऑपरेशन की जरूरत उसको पड़ेगी ताकि प्रोडक्शन जो है वो सही ढंग से चलती जाए। तो जब ऐसी डिटेल डिस्क्रिप्शन बनाई जाती है जस्टिफिकेशन की, उसे बोला जाता है डिसीजन पैकेज। अब एक ऑर्गेनाइजेशन में कई सारे डिसीजन यूनिट्स हो सकते हैं, तो हर एक डिसीजन यूनिट का जो मैनेजर होगा वह अपना डिसीजन पैकेज तैयार कर देगा। तो कितने सारे डिसीजन पैकेज तैयार हो जाते हैं? तो अब बात आ जाती है टॉप मैनेजमेंट के हाथ में। वह सेट करती हैं प्रायोरिटीज, मतलब रैंक करती हैं कि पहली किसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाएगी, दूसरी किसको, तीसरी किसको। इसी हिसाब से खर्चे का जो है वह बंटवारा किया जाएगा। तो बजट अप्रूव होंगे इस पे डिपेंड करते हुए कि कौन सा काम ज्यादा इम्पोर्टेंट है।
अब टर्म्स तो हमने समझ ली, अब आइए देखते हैं कि ट्रेडिशनल बजटिंग कैसे होती है और जीरो बेस बजटिंग कैसे होती है। इस टॉपिक को समझाने के लिए मैंने एक फ्लो चार्ट तैयार कर लिया है। यहाँ पर देखिए, अगर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अपनाई गई है ट्रेडिशनल बजटिंग, तो ट्रेडिशनल बजटिंग के अंदर क्या होगा, जो भी मैनेजर होगा वह यूज करेगा इंक्रीमेंटल अप्रोच। इसका मतलब क्या होता है कि वह सबसे पहले बताएगा कि मेरा प्रीवियस लेवल एक्सपेंडिचर क्या था, पिछले साल का, पिछले महीने का, जिसको भी उसने आधार माना है उसको पहले बताएगा। उसके बाद वह बताएगा कि अब नए समय के लिए इसमें क्या क्या एडिशंस मैं करना चाहता हूं, मतलब क्या नया इसमें और खर्चा बढ़ेगा। तो ये एक तरह से एक्सपेंशन प्रोग्राम ही हो गया, पुराने खर्चे में कुछ ऐड कर दिया या कुछ लेस कर दिया। तो आधार हो गई प्रीवियस साल की फिगर्स। फिर वह बता देगा कि अब ये मेरे रीजंस हैं फोर्थ कमिंग ईयर के लिए, मतलब आने वाले साल के लिए मेरे बजट को अप्रूव कर दिया जाए। ये प्रपोजल चला जाता है टॉप मैनेजमेंट के पास। फिर टॉप मैनेजमेंट देखती है कि अब इसे मानना है या इसे रिजेक्ट कर देना है। अब अगर ऑर्गेनाइजेशन में यूज की जाएगी जीरो बेस बजटिंग, तो सिस्टम हो जाएगा बिल्कुल फर्क। सबसे पहले एक मैनेजर होगा, उस मैनेजर ने भी अपना डिसीजन पैकेज बनाया होगा, तो वो क्या करेगा, वह जाएगा अपना प्रपोजल लेके। वह बोलेगा, जैसे मैंने एग्जांपल ली है, कि वह बोलेगा कि 1 लाख की अमाउंट मुझे सैंक्शन कर दो, मेरा डिसीजन यूनिट नंबर 5 है, तो आने वाले साल के लिए मुझे ये अमाउंट जो है इतनी चाहिए। अब उसे लॉजिक देना है, जैसे मैंने बताया जस्टिफिकेशंस देनी है। तो वह क्या करेगा, वह बताएगा कि अगर ये 1 लाख का खर्चा कर दिया जाए तो क्या क्या एडवांटेज ऑर्गेनाइजेशन में होंगी, अपने सारे कारण वो लाइन आउट करेगा। इसके साथ के साथ वह ये भी बताएगा कि अगर मेरे प्रपोजल को डिस्कार्ड, मतलब मना कर दिया जाता है, तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या होगा, मतलब बुरा क्या हो जाएगा, या क्या चीजें हैं, अपॉर्चुनिटीज जो हमारे हाथ से निकल जाएंगी। मतलब वो दोनों जस्टिफिकेशन देगा कि फायदे क्या होंगे, नुकसान क्या होंगे मेरे बजट को रिजेक्ट करने के। प्रपोजल बन गया। ये प्रपोजल अब चला जाएगा टॉप मैनेजमेंट के पास। फिर टॉप मैनेजमेंट निर्णय लेगी कि इस बजट को अप्रूव करना है या नहीं। अब एक बात तो क्लियर हो गई कि दोनों अप्रोचेस एक दूसरे से अलग हैं। अब एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है निकल कर आता है, वह है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल बजटिंग एंड जीरो बेस बजटिंग। अंतर हमने सारे लिखने हैं। तो सबसे पहली बात, जो ट्रेडिशनल बजटिंग है वह कॉस्ट अकाउंटिंग ओरिएंटेड होती है। सारे खर्चे देखे जाते हैं, फिर उसमें एडिशन या सब्ट्रैक्शंस कर दी जाती हैं। लेकिन जीरो बेस बजटिंग डिसीजन ओरिएंटेड होती है। जैसे मैंने आपको बताया कि डिसीजन पैकेज बनाए जाते हैं और उसके हिसाब से देखा जाता है कि खर्चा क्यों करना है, क्या वजह है इसकी। अब ट्रेडिशनल बजटिंग जो है वह बेस्ड होती है, उसका आधार क्या होता है, पुराना बजट। लेकिन जीरो बेस बजटिंग के अंदर जो डिसीजन यूनिट बनाए जाते हैं, जो मैंने आपको अभी बताया, तो पूरी ऑर्गेनाइजेशन को हिस्सों में बांटा जाता है। फिर डिसीजन पैकेजेस तैयार किए जाते हैं और उस बेसिस पर देखा जाता है कि क्या आने वाले समय में हमने करना है। इसका मतलब सारी एक्टिविटीज फ्यूचर के हिसाब से देख के डिसाइड की जाती हैं। अब ट्रेडिशनल बजटिंग में सिंपल इन्फ्लेशन है, पुराने बजट में ही एडिशंस कर दी जाती हैं। परंतु जीरो बेस बजटिंग में होता है रैशनल एनालिसिस। हर एक चीज को जस्टिफाई करके, लॉजिक देके, बारीकी से समझते हुए देखा जाता है कि बजट किस प्रकार से बनेगा। यहाँ से हमें एक बात और निकल कर आती है कि ट्रेडिशनल बजटिंग में आधार है पुराने एक्सपेंस लेवल्स, परंतु जीरो बेस बजटिंग में नया एक्सपेंडिचर देखा जाता है, यानी ये एक फ्यूचर ओरिएंटेड अप्रोच है। ट्रेडिशनल बजटिंग के अंदर किसी भी जस्टिफिकेशन की जरूरत नहीं होती, बस पुराने बजट को ही आधार माना जाता है।
और अभी हमने जाना कि जब जीरो बेस बजटिंग अपनाई जाती है तो हमें कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करना पड़ता है। जैसे मैंने एग्जाम्पल में आपको बताया कि जो भी डिसीजन पैकेज होगा, मैनेजर को उसकी जस्टिफिकेशन देनी पड़ेगी कि ये पैसा मुझे क्यों दिया जाए, ये बजट क्यों बनाया जाए। अगर मेरा बजट रिजेक्ट हो जाता है तो इसके नुकसान क्या होंगे। मतलब हर चीज को नाप तोल के आने वाले समय के हिसाब से परखा जाता है और तभी उसको माना जाता है। ट्रेडिशनल बजटिंग है रेपिटेटिव, मतलब चीजों को दोहराया जाता है। इसका एक बहुत बड़ा नुकसान है, जो पुरानी गलतियां थी, जो पिछले बजट में गलतियां थी, वो दोबारा रिपीट ही होती जाएंगी। लेकिन जब हम यूज करेंगे जीरो बेस बजटिंग तो वह है थॉट प्रोवोकिंग। उसमें नए नए आइडिया सोचे जाएंगे, फ्यूचर को देखा जाएगा और क्रिएटिव होते हुए चीजों को इस्तेमाल किया जाएगा। इन शॉर्ट, जीरो बेस बजटिंग के अंदर जो मेन एरियाज हैं जिसके ऊपर सारा फोकस रखा गया है, सबसे पहला एरिया है जस्टिफिकेशन। इसका मतलब होता है कि चीजों को अच्छे ढंग से सफाई देके समझाना, तर्क देना, लॉजिक देना और ये साबित करना कि किस तरीके से ये खर्चा सही है। दूसरा इसका मेन फोकस है सिस्टमैटिक एनालिसिस। सिस्टमैटिक एनालिसिस का मतलब होता है स्टेप बाय स्टेप चीजों को समझना, उनका विश्लेषण करना और ये देखना कि क्या खर्चा कब और क्यों होना चाहिए। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन ये निर्णय ले लेती है कि हमने जीरो बेस बजटिंग को यूज करना है, तो कुछ एक स्टेप्स को फॉलो करते हुए ऑर्गेनाइजेशन इसे बड़े आराम से अपनी ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई कर सकती है। सबसे पहले तैयार किए जाते हैं कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव्स। एक ऑर्गेनाइजेशन सबसे पहले क्या अचीव करना चाहती है, इस चीज को पहले निर्धारित कर लिया जाता है। फिर जैसे कि मैंने बताया, अगला पॉइंट आ जाता है पूरी ऑर्गेनाइजेशन को हिस्सों में डिवाइड करना और ये हिस्से ज्यादातर फंक्शंस के हिसाब से हो सकते हैं, जैसे एचआर का फंक्शन, प्रोडक्शन, मार्केटिंग, फाइनेंस। जितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन उतने ही ज्यादा उसकी डिविजन्स हो सकती हैं। फिर हर एक डिवीजन को एक रिस्पॉन्सिबल मैनेजर आपने असाइन कर देना है, जो उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए बजट बनाएगा। ये देखेगा कि आने वाले समय में फ्यूचर को देखते हुए कौन सा खर्चा करना पड़ सकता है। जब एक बार मैनेजर असाइन हो गए तो वह अपने डिसीजन यूनिट को संभालेंगे। ऑर्गेनाइजेशन का अपना डिसीजन यूनिट उनकी जिम्मेवारी बन जाएगा। हर एक डिसीजन यूनिट के लिए तैयार किया जाएगा डिसीजन पैकेज, जो कि एक डॉक्यूमेंट होगा जिसमें बताया जाएगा कि क्या खर्चा आने वाले समय की जरूरत है। फिर जैसे एग्जाम्पल में आपको बताया, एक बार डिसीजन पैकेज जब रेडी हो गया तो बजटेड एक्सपेंसेस सारे लाइन आउट हो गए, तो डिपार्टमेंटल हेड जो है वह अपने सीनियर के पास, अब ये ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन वेरी करता है, कहीं पर तो डिपार्टमेंटल हेड ही डिसीजन ले सकता है, परंतु कई ऑर्गेनाइजेशंस में टॉप मैनेजमेंट को यह बजट प्रेजेंट होता है और वह निर्णय लेते हैं कि बजट अप्रूव होगा या उसमें चेंजेस की जरूरत है। तो जीरो बेस बजटिंग एक टेक्निक है जिसमें कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस किया जाता है, कॉर्पोरेट प्लानिंग की जाती है और समय को देखते हुए ही निर्णय लिए जाते हैं। पुरानी गलतियों को रिपीट नहीं किया जाता। जैसे कि कहा जाता है कि हर एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, उसी प्रकार से इस टेक्निक के भी कुछ फायदे हैं और कुछ नुकसान। जैसे अब पहले हम फायदों की बात कर लेते हैं। इसको अगर यूज किया जाता है तो जो भी मैनेजर होगा वह काफी ज्यादा अपने अंदर इस एबिलिटी को पा पाएगा, उसकी एबिलिटी बहुत बढ़ जाएगी, उसके अंदर इनोवेशन की भावना जागेगी, उसे हर चीज को एनालाइज करना पड़ेगा, विश्लेषण करना पड़ेगा और वह जब समझ जाएगा कि कौन सी चीज है जो प्रायोरिटी के लायक है और कौन सा ऐसा खर्चा है जिसे कि अभी छोड़ा जा सकता है। इसके अलावा ऑप्टिमम एलोकेशन ऑफ स्केर्स रिसोर्सेज हो सकती है, बहुत ही बढ़िया तरीके से यूज किया जा सकता है। अगर क्रिएटिविटी आएगी तो ऑल्टरनेटिव वेज ढूंढी जाएंगी, एक काम को करने के और बेहतर तरीके सोचे जा सकते हैं और ऑर्गेनाइजेशन में पार्टिसिपेशन की भावना जागेगी।
डिपार्टमेंट्स जो हैं वो और बढ़िया तरीके से काम करेंगे और मैनेजर जो हैं वह कॉस्ट कॉन्शियस हो जाएंगे, पैसे की बर्बादी रुक जाएगी। और नुकसान क्या है? नुकसान यही है कि ये बहुत ही चैलेंजिंग टेक्निक है, इसके लिए बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है। कारण ये है कि स्क्रैच से स्टार्ट करना है, जीरो से स्टार्ट करना है, तो हर चीज जब नए तरीके से शुरू की जाएगी पेपर वर्क बहुत बढ़ जाएगा, कॉस्ट भी बहुत ज्यादा लगेगी। और अगर आपके मैनेजर्स लेजी हैं या बैड मैनेजर्स हैं, वे नए आइडियाज को पसंद नहीं करते, तो वह ये कह सकते हैं कि हम इस काम को करने के लिए रेडी नहीं हैं। और कभी कभी टॉप मैनेजमेंट भी इतनी नई टेक्निक से बचने की कोशिश कर सकती है। तो इसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट हुआ। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये टॉपिक अब आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो मिलते हैं बहुत जल्द एक नए वीडियो लेक्चर के साथ।